हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम ब्रिज कोर्स के अंतर्गत लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री विषय विज्ञान कक्षा 7वीं की अध्याय 10 पर कार्य करेंगे, जिसमें गति एवं दूरियों का मापन है, लर्निंग आउटकम्स है। S607 भौतिक राशियों जैसी लंबाई का मापन करते हैं तथा मापन को SI मात्रक में व्यक्त करते हैं। तो हल करने से पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। बच्चों, देखेंगे हम ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब हमें लंबाई तथा दूरियां मापने की आवश्यकता होती है। जैसे कि हम देखते हैं कि दर्जी कपड़े की लंबाई या जानने के लिए मापता है कि वह कपड़ा कुर्ता सीने के लिए पर्याप्त है अथवा नहीं। यदि आपसे पूछा जाए कि आपकी लंबाई कितनी है तो आप अपने सिर से पैर की एड़ी तक की लंबाई बताएंगे। आइए अब हम लंबाई मापने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। तो क्रियाकलाप देखेंगे बच्चों हम। क्रियाकलाप में आप इस क्रियाकलाप को समूह में एक एक करके कीजिए। अपने पैर की लंबाई का एक मात्रक मानकर अपनी कक्षा के कमरे की लंबाई तथा चौड़ाई मापिए। हम देखते हैं कि मापन का अर्थ किसी अज्ञात राशि की उसी प्रकार की कुछ ज्ञात राशि से तुलना करना है। इस ज्ञात निश्चित राशि को मात्रक कहते हैं। किसी माप के परिणाम को दो भागों में व्यक्त किया जाता है। एक भाग संख्या तथा दूसरा भाग ली गई माप का मात्रक होता है। उदाहरण के लिए क्रियाकलाप के घर के कमरे को लंबाई आपके 12 कदम की लंबाई के बराबर है, तो यहाँ पर 12 एक संख्या तथा कदम की लंबाई एक मात्रक है। क्या आपके कदम द्वारा मापी गई कमरे की लंबाई तथा आपके मित्र के कदम द्वारा मापी गई कमरे की लंबाई की माप एक बराबर है? शायद ये परिणाम भिन्न भिन्न हो सकते हैं, क्योंकि आपके कदम की लंबाई आपके मित्रों की कदम की लंबाई से भिन्न हो सकती है। अतः हम देखते हैं कि हमें मापन के कुछ ऐसे मात्रकों की आवश्यकता होती है जो सभी व्यक्तियों के लिए समान हो। तो मापन के मानक के मात्रक प्राचीन काल में पैर की लंबाई, अंगुली की चौड़ाई तथा एक कदम की दूरी, इन सभी मापों का मात्रक के रूप में सामान्यतः प्रयोग होता था। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर की मापों में थोड़ी थोड़ी भिन्नता हो सकती है, जिसके कारण मापन में उलझनें आती थी। वर्ष 1790 में फ्रांसीसी ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की, जिसे मीटर पद्धति कहते हैं। आजकल जिस मात्रक प्रणाली का उपयोग हो रहा है उसे अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली SI मात्रक कहते हैं। लंबाई का मात्रक मीटर होता है। आपके ज्यामिति बॉक्स का 15 सेंटीमीटर वाला पैमाना भी SI मात्रक प्रणाली के अनुसार है। अब प्रत्येक मीटर m को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें सेंटीमीटर cm कहते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर। लंबी दूरियों के मापन के लिए मीटर सुविधाजनक नहीं है। इसके लिए हम एक बड़े मात्रक को परिभाषित करते हैं, इसे किलोमीटर के m कहते हैं। 1 किलोमीटर बराबर 1000 किलोमीटर। अब यहाँ देखेंगे हम अपने दैनिक के जीवन में हम विविध प्रकार की मापक युक्तियों का उपयोग करते हैं। लंबाई मापने के लिए हम मीटर पैमाने का उपयोग करते हैं। किसी वृक्ष का घेरा अथवा सीने की माप के लिए मीटर पैमाने के स्थान पर मापक फीता अधिक सुविधाजनक होता है। किसी वक्र रेखा की लंबाई सीधे मीटर पैमाने से न करके हम धागे का उपयोग कर सकते हैं। हमारे चारों ओर गतिशील वस्तुएं हैं। हमारे चारों ओर ऐसी कई वस्तुएं हैं जो विराम हैं और कई गतिशील है, जैसे घर, मेज, वृक्ष, दीवार, घड़ी आदि विराम है। इसके विपरीत कुछ वस्तुएं जैसे एक उड़ती चिड़िया, घड़ी में सेकंड की सुई, तितलियां आदि गतिशील है। ये कुछ समय बाद अपने पहले स्थान पर दिखाई नहीं देती। आइए हम कुछ इस प्रकार की गति को देख सकते हैं। तो गति के प्रकार देखेंगे हम इसमें। तो गति में जो देखिए नंबर 1 में सरल रेखीय गति। तो सीधी सड़क पर किसी वाहन की गति, किसी परेड में सिपाहियों के
मार्च पोस्ट की गति अथवा किसी गिरते पत्थर की गति। इन उदाहरणों में हम यह देखते हैं कि वस्तुएं सरल रेखा के अनुदिश गति कर रही है। इस प्रकार की गति को सरल रेखी गति कहते हैं। देखेंगे आप चित्र के माध्यम से, एक सीधी रेखा के माध्यम से ये गति हो रही है। चित्र ए और चित्र बी में देखिए आप, फ्लैग मार्च हो रहा है यहाँ पर। तो इस प्रकार की गति के उदाहरण हैं। अब सेकंड में हम देखेंगे वर्तुल गति। तो वर्तुल गति में कोई वस्तु इस प्रकार की गति करती है कि उस वस्तु की किसी नियत बिंदु से दूरी समान रहती है। बिजली के पंखे की पंखुड़ियों पर अंकित किसी चिन्ह की गति, किसी घड़ी के सेकंड की सुई की गति वर्तुल गति के उदाहरण है। तो बिजली का पंखा अथवा घड़ी स्वयं एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं पहुंचा करते, परंतु पंखे की पंखुड़ियाँ घूर्णन करती है, एक ही स्थान पर वो घूमते हैं। वर्तुल गति के उदाहरण हैं। ऐसा ही घड़ी की सुइयाँ भी करती है। हम पंखे की पंखुड़ियाँ अथवा घड़ी की सुइयों पर कहीं किसी प्रकार का कोई चिन्ह अंकित कर दें तो घूर्णन करते समय भी पंखे अथवा घड़ी के केंद्र से इस चिन्ह की दूरी समान रहेगी। आप देख सकेंगे चित्र के माध्यम से, ये चित्र बना हुआ है कि पंखे जो है अपनी दूरी पर घूम रहा है लेकिन अपने स्थान पर है। यहाँ पर भी देखिए चित्र के माध्यम से, तो ये वर्तुल गति के उदाहरण हैं। अब यहाँ देखेंगे तीसरा, आवर्ती गति। ऐसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात दोहराती है उसे आवर्ती गति कहते हैं। झूला झूलते बच्चों की गति, सितार की डोरियों की गति आदि आवर्ती गति के उदाहरण। तो हम देखेंगे झूला जिस स्थान से गए पुनः उसी जगह पर वापस आ जाता है, तो ऐसी गति आवर्ती गति कहलाती है। देखिए आप, ये सारे उदाहरण इसमें दिए हुए हैं। इन उदाहरणों के माध्यम से हम इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। हम देखेंगे बच्चों आगे, हम सिलाई मशीन में उसका पहिए वर्तुल गति में होता है। जब तक पहिया घूर्णन करता है सुई भी ऊपर नीचे गति करती है, उस समय सुई की गति आवर्ती होती है। इस तरह फर्श पर लुढ़कती हुई गेंद सरल रेखीय गति के साथ साथ घूर्णन भी करती है। हमने देखा समय के साथ स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। इस परिवर्तन को हम दूरी मापन द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने ये पाठ के अंतर्गत गति एवं दूरियों का मापन के विभिन्न आयाम को देखा। बच्चों इसी के अंतर्गत हम वर्कशीट को हल करेंगे, जिसमें प्रथम प्रश्न है मापन से क्या तात्पर्य है। तो उत्तर में लिख देंगे मापन का अर्थ किसी अज्ञात राशि की उसी प्रकार की कुछ ज्ञात राशि से तुलना करना। इस प्रकार से हम इसमें लिख देंगे। फिर प्रश्न दूसरा है कि पैर अथवा कदम का उपयोग लंबाई के मानक मात्रक के रूप में क्यों नहीं किया जा सकता। तो प्रत्येक व्यक्ति के शरीर के मापों में थोड़ी थोड़ी भिन्नता हो सकती है, ऐसा हम लिख देंगे, जिसके कारण मापन में उलझन आती है। इसलिए पैर या कदम का उपयोग लंबाई के मानक मात्रक के रूप में किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। तो ऐसा हम लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न 3, पहले के घर तथा उसके स्कूल के बीच की दूरी 3250 मीटर है। इस दूरी को किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। अब यहाँ मीटर को किलोमीटर में हमको व्यक्त करना है, तो हम उत्तर लिख देंगे। यहाँ पर सबसे पहले तो हम जानेंगे कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, अतः 3250 मीटर बराबर 3250 बटे 1000 कर देंगे हम। 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, बटे 325 बटे 100 हो जाएगा। इसमें हम भाग दे देंगे। 325 में 100 का भाग देने पर हमें 3.25 प्राप्त होगा। अतः 3250 मीटर में 3 किलोमीटर 250 मीटर होंगे। तो इस प्रकार से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न 4 है, आपने घर के कमरे की लंबाई पहले कदम पैर से और फिर मीटर पैमाने से मापकर उसका मान लिखिए। तो अपने कमरे की जो है लंबाई कदम में हम देखेंगे 20 कदम, कमरे की लंबाई मीटर में तो 30 मीटर। तो इस प्रकार से हम नापकर लिख सकते हैं। इसके अंतर्गत प्रश्न 5वां है, लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर पद्धति से क्या तात्पर्य है। तो देखिए इसमें हम लिख देंगे लंबाई का मात्रक मीटर है।
मीटर पद्धति वर्ष 1790 में फ्रांसीसी ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की, जिसे 1 मीटर पद्धति कहते हैं या मीटर पद्धति हम कहते हैं। इसके बाद देखेंगे वर्कशीट नंबर 2। अब वर्कशीट नंबर 2 में क्या है बच्चों, देखेंगे हम प्रश्न है इसके अंतर्गत। पहला, वर्तुल गति किसे कहते हैं, 2 उदाहरण दीजिए। तो उत्तर में हम लिख देंगे, वर्तुल गति में कोई वस्तु इस प्रकार गति करती है कि उस वस्तु की किसी नियत बिंदु से दूरी समान रहती है। उदाहरण के लिए जैसे कि हमने अभी पढ़ा था बिजली के पंखे की गति, दूसरा घड़ी की सेकंड की सुई की गति, ये इसके वर्तुल गति के उदाहरण हैं। इसके बाद प्रश्न दूसरा है, आवर्ती गति के 2 उदाहरण लिखिए। आवर्ती गति ऐसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात दोहराती है, उसे आवर्ती गति कहते हैं। उसका जो उदाहरण है वो झूला झूलते बच्चों की गति, नंबर 2 सितार की डोरियों की गति। इसके बाद प्रश्न तीसरा है, सिलाई मशीन की सुई तथा उसके पहिए में किस प्रकार की गति होती है। तो सिलाई मशीन की सुइयों में आवर्ती गति एवं उसके पहिए में वर्तुल गति होती है। तो सिलाई मशीन जो है दोनों में कौन सी गति होती है, एक में सुई में आवर्ती गति होती है और उस पहिए में वर्तुल गति होती है। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं बच्चों। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 4, किसी चलती हुई साइकिल के पहिए तथा चलते हुए छत के पंखे की गतियों में समानताएं तथा असमानताएं लिखिए। अब देखिए आप इसमें किसी साइकिल के पहिए एवं चलते हुए छत के पंखे की पंखुड़ियों पर कहीं किसी प्रकार का कोई चिन्ह अंकित कर दे तो घूर्णन करते समय भी पंखे एवं साइकिल के पहिए के केंद्र से इस चिन्ह की दूरी समान रहेगी। पहिया एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करता है जबकि पंखा नहीं करता। तो इस प्रकार से इसका आंसर लिख देंगे बच्चों। प्रश्न 5 है, इसी के अंतर्गत फर्श पर लुढ़कती हुई गेंद किस प्रकार की गति प्रदर्शित करती है। उत्तर में लिख देंगे, फर्श पर लुढ़कती हुई गेंद सरल रेखीय गति के समान साथ साथ घूर्णन गति भी करती है। तो ये थे हमारे प्रोजेक्ट वर्कशीट 1 और 2। इसके बाद देखेंगे प्रोजेक्ट कार्य। अब इसमें प्रोजेक्ट कार्य दिया हुआ है इस पाठ्य के अंतर्गत। तो इसमें देखेंगे हम क्या है। प्रश्न 1, अपने घर के सदस्यों की लंबाई अलग अलग पैमाने से माप करके निम्न तालिका को भरिए। अलग अलग पैमाने पर हमको इस तालिका के अनुसार जो है लंबाई को भरना है। तो हम देखेंगे घर के जितने भी सदस्य क्रमांक, घर के सदस्य, पहला पैमाना मीटर, दूसरा पैमाना सेंटीमीटर। हम देखेंगे यहाँ पर हमने घर के सदस्य के नाम लिख दिए 6-7। तो विनय, राहुल, राजेश, आरती, सागर, सविता, माला। तो इस प्रकार विनय की देखेंगे, पहला पैमाना 1.50 मीटर, दूसरा पैमाना 150 सेंटीमीटर, राहुल 1.30 मीटर और दूसरा जो पैमाना है 130 सेंटीमीटर, राजेश 1.40 मीटर में और दूसरा पैमाना सेंटीमीटर 140 सेंटीमीटर, आरती 1.20 मीटर, दूसरा पैमाना है 120 सेंटीमीटर, सागर 1 मीटर सेंटीमीटर 100, सविता 0.50, इसका 0.50 सेंटीमीटर, माला 0.70, तो 0.70 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम घर के सदस्यों को माप करके लिख सकते हैं। उपरोक्त तालिका को भरकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ए, घर के किस सदस्य की लंबाई मीटर पैमाने अनुसार सबसे कम है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सविता 0.50 मीटर। इसके बाद में बी, घर के किस सदस्य की लंबाई सेंटीमीटर पैमाने के अनुसार सबसे अधिक है। तो विनय 150 सेंटीमीटर। इसके बाद देखेंगे सी में, घर के जिस सदस्य की लंबाई सेंटीमीटर में सबसे अधिक आई उसकी लंबाई को मीटर में बदलिए। तो विनय जो है सबसे अधिक इसकी आई 150 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में बदलेंगे तो 1.50 मीटर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे डी, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं या 1 मिनट में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब इसके बाद देखेंगे बच्चों हम दूसरा वाला जो वर्कशीट प्रोजेक्ट कार्य है वो क्या है। 2A, आप अपने आसपास कई प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं। इन सभी वस्तुओं की सूची बनाने, इनमें से कौन सी वस्तु विराम में है तथा कौन सी वस्तु गतिशील है विभाजित कीजिए। जैसे हम वस्तु का नाम लिख देंगे
कि पेड़ पौधे, स्कूल, गाड़ी, बस का, घर, खंबा, साइकिल, गाय, ऑटो, पत्थर इत्यादि ये वस्तु के नाम हो गए। तो अब देखेंगे यहाँ पर वस्तु का नाम विराम वस्तु और गतिशील वस्तु। पेड़ पौधे विराम वस्तु है, स्कूल विराम वस्तु है, गाड़ी गतिशील है, यहाँ टिक लगा देंगे, बस भी गतिशील है, घर विराम है, खंबा विराम है, इसमें साइकिल जो है गतिशील है, गाय गतिशील है, ऑटो गतिशील है, पत्थर विराम है। इस प्रकार हम सूची तैयार कर लेंगे। इसी का बाद देखेंगे अब उपरोक्त तालिका में जो गतिशील वस्तु उनमें से किस प्रकार की गति हो रही है, गति के नाम लिखिए। जैसे गतिशील वस्तु और होने वाली गति का प्रकार। नंबर 1 में गाड़ी में सरल रेखी गति हो रही है, बस में भी सरल रेखी, साइकिल में भी सरल रेखी, ऑटो में भी सरल रेखी और गाय में भी सरल रेखी गति है। इस तरह हम इन प्रोजेक्ट कार्य को कर लेंगे हल। इसके बाद देखेंगे इसी के अंतर्गत 100 आकलन। तो इसमें पहला प्रश्न है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। नंबर 1 लंबी दूरियों को मापने के लिए आप किस मात्रक का चयन करेंगे। 4 ऑप्शन इसमें भी दिए हुए हैं। ए में सेंटीमीटर, बी में किलोमीटर, सी में मीटर और डी में मिलीमीटर। तो इसमें सही आ जाएगा लंबी दूरियों को किलोमीटर में मापने के लिए उपयोग करेंगे, तो बी इसका सही आंसर है। फिर सेकंड है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो सी वाला जो है इसमें सही आ जाएगा। 4 ऑप्शन इसमें भी दिए हैं। 10 सेंटीमीटर ये हो ही नहीं सकता, 1000 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर ये नहीं होता, सी इसका सही आंसर है। तीसरा देखेंगे झूला झूलते बच्चों की गति कौन सी गति है, तो आवर्ती गति है। ये आवर्ती गति में हम सही निशान लगा देंगे। 4 ऑप्शन इसमें भी दिए हुए हैं। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न कि लंबाई SI मात्रक है। अब कौन कौन सी है देखिए आप। ए में मीटर दिया हुआ है, बी में सेंटीमीटर, सी में किलोमीटर, डी में मिलीमीटर। तो ए में मीटर है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित को लंबाई के बढ़ते परिणाम में व्यवस्थित कीजिए। जैसे कि मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, 1 मिलीमीटर लिखा हुआ है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो 1 मिलीमीटर के बाद 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर के बाद 1 मीटर, फिर 1 किलोमीटर। तो इस प्रकार हम इसको क्रम निर्धारित कर देंगे। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न तीसरा कि आपकी कक्षा की लंबाई तथा चौड़ाई को मीटर में मापकर लिखित। तो कक्षा की लंबाई 3 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर हमने अपनी कक्षा की लंबाई को लिखा है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 4, पृथ्वी के पारित चंद्रमा द्वारा गति करना किस प्रकार की गति का उदाहरण, तो वर्तुल गति है, ऐसे हम लिख देंगे। फिर प्रश्न 5वां है, ऐसे 2 उदाहरण दीजिए जिसमें गति करती हुई वस्तु एक से अधिक प्रकार की गति प्रदर्शित करती है, गतियों के नाम भी लिखिए। तो जैसे हम नंबर 1 फर्श पर लुढ़कती हुई गेंद सरल रेखी गति के साथ साथ घूर्णन गति भी करती है। नंबर 2 सिलाई मशीन में सुई की गति आवृत्ति गति होती है एवं पहिए वर्चुअल गति में करता है। तो इस प्रकार से हम इसको लिख देंगे। तो बच्चों सारी वर्कशीट, आकलन और प्रोजेक्ट हमने इस अध्याय में देखा। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह और आने वाले प्रोजेक्ट, वर्कशीट, आकलन हल करने के लिए वीडियो में बने रहें। धन्यवाद।